Hello students, welcome back. We have already done the first part of the chapter The 100 Dresses Part 1 in our previous lecture. Now we are going to continue with the remaining part of this chapter. Let's start. How many shoes did you say you had? तुमने क्या बताया कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। 60 जोड़े हैं और सभी तरतीब से मेरी अलमीरा में लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है फॉल्स, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना, मतलब झूठी तारीफ करना। तो वो एक फॉल्स पोलाइटनेस के साथ उसको आगे कहती ऑल एलाइक, क्या सभी जोड़े एक जैसे हैं? और नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर एक जोड़ा अलग है। ऑल कलर, सभी अलग अलग रंगों की है। ऑल लाइंड अप, और वो भी तरतीब से मेरी क्लोजेट में लगे हुए हैं। पैगी, हु हैड थॉट अप दिस गेम, जिसने ये सारी गेम को रचा था। एंड मैडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। मैडी, जो कि उसकी बहुत पक्की दोस्त थी, कभी ना जुदा होने वाली दोस्त थी, वो दोनों हमेशा लास्ट में वहाँ से जाती थी, उस जगह से। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, आखिर में वांडा अपनी गली में मुड़ जाती। हर आइज़ डल, ये सारा मजाक देखने के बाद उसकी जो आइज़ थी वो डल हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाती वो। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती, चुप हो जाती। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और वो अपने लेफ्ट कंधे को, लेफ्ट शोल्डर को बार बार उचकाती रहती, जैसे कि उसकी आदत थी करने की। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, तो वो स्कूल का जो रास्ता था वो अकेले ख़त्म करती। पैगी वॉज नॉट ओनली रियली क्रूअल, पैगी सच में क्रूअल नहीं थी, वो इतनी क्रूर नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अब ये बुलीज, बुलीज क्या होता है, देखो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, कि वो लोग जो अपने से कमज़ोर लोगों को डराते हैं। तो जो पैगी थी वो अक्सर बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों बैठकर रोती थी अगर वो किसी जानवर के साथ भी दुर्व्यवहार होते देख लेती। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उससे ये कहता, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ तुम जिस तरह से बिहेव करती हो बहुत ही गलत तरीका है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वो बहुत ही हैरान होती। क्रूअल, ये क्रूअल तरीका है जिस तरीके से मैं वांडा से बात करती हूँ। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो लड़की क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनी बडी कुड टेल दैट शी दैट दैट वॉज ए लाई, कोई भी बता सकता है कि वो एक झूठी है, वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई साधारण पर्सन भी नहीं दिखती थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, तो उसका नाम ऐसा क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और सबसे बड़ी बात कि उसने कभी उसको रुलाया नहीं है। मतलब मजाक तो उड़ाती हैं वो उसका, लेकिन कभी उन्होंने इतना मजबूर नहीं किया कि वो उसको रुला दें। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी का सवाल है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, कि वांडा को हर रोज़ का जो ये काम था कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तेरे पास कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, तो वांडा से ये सब कुछ पूछने का काम कि तेरे पास ये चीज़ें कितनी हैं, तेरे पास वो चीज़ें कितनी हैं, इन सब से मैडी को बड़ी परेशानी होती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्यों, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स क्या होती हैं, जो डोनेटेड, मतलब जैसे हम अपने पुराने कपड़े किसी को दान करते हैं, तो मैडी वो कपड़े पहना करती थी जो कि पैगी के दिए हुए होते थे। थैंक गुडनेस, शुक्र है भगवान का, शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स, कि वो बॉगिन्स हाइट्स जैसे सबर में नहीं रहती। और हैव अ फनी नेम, और उसका वांडा पेंट्रॉस्किस जैसा फनी नेम नहीं था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कई बार जब पैगी वांडा से वही सारे क्वेश्चंस मजाक उड़ाने वाले तरीके से, लेकिन फिर भी विनम्र आवाज़ में पूछती, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द
पाम ऑफ हर हैंड। तो मैडी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती और वो बोलती तो कुछ भी ना, सिर्फ उसके हाथ में जो कंचे होते थे वो अपने हाथ में पकड़े कंचों को देखने लगती, रोलिंग देम अराउंड, उनको घुमाने लगती, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, लेकिन मुंह से कुछ ना बोलती। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वांडा के लिए कोई अफसोस था। एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम। सच में तो वो ये है कि वांडा ने कभी सॉरी मैडी ने कभी वांडा की तरफ ध्यान ही ना दिया होता अगर पैगी ने ये ड्रेस वाली गेम शुरू ना की होती। मतलब पैगी कभी उससे पूछना शुरू ही ना करती, तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तेरे पास कितने शूज़ हैं, तो मैडी ने तो कभी वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर गर्ल्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अभी वो मैडी क्या सोचती है कि मान लो कि पैगी और उसकी दूसरी साथ वाली जो लड़कियां होती हैं उन्होंने मैडी से ये सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए तो शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। अभी मैडी अपने आप में क्या सोचती है कि मैडी कहती है कि वो गरीब तो थी लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। उसमें कम से कम इतनी समझ तो थी कि वो ये झूठ नहीं बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। वो नहीं चाहती थी कि पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाना शुरू करें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रोस्की। सिर्फ उसकी इच्छा थी कि जो पैगी है वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, उसको तंग करना बंद कर दे। टुडे, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज चाहे कि वो स्कूल को लेट हो चुकी थी लेकिन मैडी फिर भी खुश हो रही थी कि उन्होंने आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली। वो अपनी जो मैथ की प्रॉब्लम थी वो बड़े बेमन से सॉल्व कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वो सोच रही थी, हैड द नर्व का मतलब होता है करेज होना, हिम्मत होना। तो उसकी इच्छा थी कि उसमें इतना हौसला होता कि वो पैगी को एक नोट लिखकर, एक खत लिखकर समझा सके। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। क्योंकि उसको पता था उसमें पैगी के सामने बोलने की हिम्मत तो है नहीं कि वो सीधा जाके पैगी से कहे, क्या कहे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। कि पैगी हम ये वांडा से पूछना बंद कर दें कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश हर अरिथमेटिक, तो जब उसने अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, मैथ्स का काम ख़त्म कर लिया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडिड। अचानक वो रुक गई और थोड़ा डर गई, घबरा गई, कांपने लगी वो। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। उसने पिक्चर किया मतलब विजुलाइज किया। क्या विजुलाइज किया, क्या इमेजिन किया कि स्कूल के ग्राउंड में अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वो पैगी और दूसरी लड़कियों के मजाक का निशाना बन चुकी है। माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, कि जैसे वो शायद उससे पूछ सकती है पैगी कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली थी जो तूने पहन रखी है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। तो शायद मैडी को ये कहना पड़ता कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विथ, डिस्गाइज का मतलब क्या है, कंसील करना, छुपाना, यहाँ पे डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट। तो वो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है जिसे कि मैडी की मम्मी ने कुछ नई ट्रिमिंग्स में कह सकते हैं कुछ नई लेसीज, रिबन्स वगैरह लगाकर उसका पूरा का पूरा रूप ही बदल दिया, ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी ये पहचान ना सके कि ये पैगी की ड्रेस है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब है विश, अपनी मर्जी से, टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। अगर पैगी अपनी मर्जी से ही ये डिसाइड करे कि उसने वांडा का मजाक उड़ाना बंद करना है, तभी ये सब कुछ हो सकता है। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। ब्लॉन्ड हेयर होते हैं गोल्डन हेयर। तो मैडी ने
अपने छोटे सुनहरी बालों में अपना हाथ फिराया, जैसे कि वो अपने अनकंफर्टेबल मतलब बेचैन करने वाले विचारों को अपने दिमाग से निकालना चाहती हो। वो डिफरेंस डिड मेक, लेकिन ऐसा करने से क्या होने वाला था? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। फिर धीरे से मैडी ने वो जो नोट लिखा था उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। तो मैडी पैगी की बड़ी अच्छी दोस्त थी और पैगी पूरे रूम में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी, उसको हर कोई पसंद करता था। पैगी couldn't possibly do anything that was really wrong, she thought. अब मैडी ने सोचा कि पैगी कभी भी जानबूझकर ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि गलत होगा। As for Wanda, she was just some girl who lived upon Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. जहाँ तक वांडा का सवाल है, वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन हाइट्स में रहती थी और स्कूल में भी वो अकेली ही खड़ी रहती। शी स्केर्सली इवन एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वो कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस एक ही टाइम था जो वो कभी स्कूल में कुछ बोलती, सिर्फ तभी जब उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता। मैडी रिमेंबर्ड her telling about one of her dresses, pale blue with color trimmings. मैडी को याद आता है कि उसने एक बार अपनी एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू कलर की ड्रेस के बारे में बताया था, जिसके ऊपर रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स मतलब जो रिबन्स वगैरह होते हैं, लेसिस वगैरह होती हैं, वो लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसे एक और ड्रेस याद आई, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। सैश क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, बेल्ट होती है एक कमरबंद, कमर के ऊपर बेल्ट टाइप में कोई रिबन लगा हो। तो उसे एक और ड्रेस याद आई जो कि बड़े ही चमकीले जंगली, जैसे जंगल में हरे भरे पेड़ होते हैं ना, वैसे जंगल ग्रीन कलर की थी और उसके ऊपर रेड सैश लगा हुआ था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। प्रिटेंडेड एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा, प्रिटेंडेड मीन्स झूठी, वही दिखावे वाली, नॉट रियल। तो लड़कियां उसकी झूठी प्रशंसा करती हुई कहती कि जब तुम ये पहन लोगी ना तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसी दिखोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस जो कि अलमीरा में उसके लगी हुई थी, इन सब के बारे में सोचते हुए मैडी बिगिन टू वंडर हु इज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। मैडी ये सोचकर हैरान होने लगी कि स्कूल में जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था उसे कौन जीतेगा, कौन जीतने वाला है उस कॉन्टेस्ट को, कौन विनर होगा उसका। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों ने क्या डिज़ाइन करना था? ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था, और लड़कों ने क्या डिज़ाइन करना था? मोटर बोट्स को। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और शायद जो लड़कियों का मेडल था वो तो पैगी ही जीतने वाली थी। पैगी ड्यू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। क्लास में किसी से भी सबसे अच्छा मतलब पैगी ही ड्रॉ करती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम हर एक क्लास में यही सोचता था कि पैगी ही जीतेगी गर्ल्स का मेडल। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। पैगी किसी भी पिक्चर को और मैगजीन में देखकर किसी भी फिल्म स्टार के हेड को सेम टू सेम कॉपी कर देती थी और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये किसका फ़ोटो है। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को तो पक्का यकीन था कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। तो आने वाले कल जो टीचर है वो विनर्स के नेम अनाउंस कर ही देंगे, तो तब सब कुछ पता लग ही जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग माइल्ड रेन, हल्की बूंदाबांदी होना। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी दोनों पैगी के छाते के नीचे स्कूल में पहुंची तेजी से। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेंट्रोस्कीज ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ऐसे किसी भी दिन जिस दिन बारिश होती वो कभी वांडा का वेट नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट पर,
द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, ये गली जो कि रेल रोड ट्रैक्स के नीचे की तरफ जाती थी एंड अप द हिल, फिर पहाड़ी पर से होते हुए लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, बॉगिन हाइट पर जाती थी. एनीवे दे वरन टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, वो आज किसी भी हाल में स्कूल जाने के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था उनके लिए. क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि ड्राइंग का जो रिजल्ट था वो अनाउंस होने वाला था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी मैडी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस मैसन, जो कि उनकी क्लास टीचर थी, कि वो आज विनर्स के नेम अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. मैडी कहती है कि हाँ, जब हम जाएंगे शायद तभी अनाउंस कर ही देंगी, ऐसा ही लगता है. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. तो वो कहती है निस्संदेह पैग तुम ही जीतोगी. पैग पैगी का शॉर्ट नेम ले रही है वो, कि तुम ही जीतोगी. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी ने बड़ा उत्सुक होकर बोला कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. तो जिस पल उन्होंने क्लास में एंटर किया तो वो कुछ वक्त के लिए रुकी, और गैस्प का मतलब ऐसे होता है हाँफते हुए थोड़ा सांस लेना. तो उन्होंने एक लंबी सांस ली. दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम. तो उन्होंने क्या देखा कि रूम में हर जगह ड्राइंग्स ही लगी हुई थी. ऑन एवरी लेज, लेज क्या होता है? दीवार का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है. एंड विंडो सिल, विंडो सिल मतलब विंडो की जो चौखट होती है. डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, बड़े ही डेजलिंग मीन्स शाइनिंग, चमचमाते रंगों में. लेविश मीन्स भी ग्रैंड, शानदार डिज़ाइनों में. हर तरफ क्या लगी हुई थी? ड्राइंग्स. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. तो ये सारी जो ड्राइंग्स थी वो रैपिंग पेपर की शीट्स के ऊपर बनाई गई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. और जो ये ड्राइंग्स हैं वो 100 के करीब तो होंगी और सभी एक कतार में लगी हुई थी. दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट. और ये सारी ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट के लिए लगी हुई थी. देवर, हाँ वो लगी हुई थी. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टर्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. हर कोई उसको ड्राइंग को देखकर रुक जाता, फिर वो विस्लिंग करता मतलब सीटियाँ बजाते, और मरमट का मतलब स्लोली स्पीक करना, धीरे आवाज़ में वो उसकी प्रशंसा भी करते, उसकी प्रेज़ भी करते. किसकी? वही ड्राइंग्स की. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही पूरी क्लास एकत्रित हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स. तो मिस मैसन ने विनर्स के नेम अनाउंस किए. जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़. लड़कों में कौन जीता था? जैक बैगल्स. शी सेड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12. तो टीचर ने क्या बताया कि जैक बैगल्स ने जो आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन बनाया है वो रूम 12 में एग्जीबिशन यानी कि डिस्प्ले में लगा हुआ है. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, जहाँ पे दूसरे बच्चों के स्केचेस भी लगे हुए हैं. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most. कि टीचर क्या बोलते हैं, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस ही बनाकर सबमिट करवाए गए हैं. 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. लेकिन एक लड़की है जिसके ऊपर रूम 13 को प्राउड है, गर्व है. दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्यू 100 डिज़ाइंस. इस लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सभी डिज़ाइन अलग अलग हैं और बहुत ही सुंदर हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. और जजेस के ओपिनियन में कि इन्हीं 100 ड्रेसेस में से ही एक ड्राइंग जो है वो प्राइज़ जीतने की हकदार है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रॉस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गर्ल्स की मेडल की विजेता वांडा पेंट्रॉस्की है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्यवश वांडा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं और यहाँ वो अपना अप्लॉज यानी कि अपना प्रेज़, अपना सम्मान लेने के लिए हाजिर नहीं है. लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो. उम्मीद है कि कल वो आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली
फाइल अराउंड का मतलब है कि आप यहाँ पे एक राउंड ले सकती हो, घूम सकती हो, चक्कर लगा सकती हो शांति से। एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। एक्सक्यूजिट का मतलब है बहुत ही शानदार और ऐसी सुंदर ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लॉज। बस्ट इनटू अप्लॉज का मतलब क्या है? क्लैपिंग करना ज़ोर से। बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। बच्चों को तो छूट मिलनी चाहिए, और जैसे बच्चों को मौका मिला तो उन्होंने ज़मीन पर पैर पटक कर अपनी खुशी जाहिर की। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल। और मुंह में अपनी उंगलियां दबाकर सीटियां बजानी शुरू कर दी। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि लड़कों को इन ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस बच्चों को और लड़कों को तो मौका चाहिए एंजॉय करने का। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने पैगी को कान में बोलते हुए कुछ कहा कि पैग देखो, दिस दैट ब्लू वन, कि वो देखो वो ब्लू कलर की ड्रेस। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वांडा ने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी। पैगी ने कहा हाँ सुंदर तो है। एंड हियर्स द दैट ग्रीन वन, और वो देखो वो ग्रीन ड्रेस। बॉय, ये बॉय किसको कह रही है? मैडी को ही बुला रही है पैगी। एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, और मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा ड्रॉ कर सकती। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इसके बाद हम इसी चैप्टर का द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।